बढ़े। अब आया है वो समय, कोई इंतजार कर रहा है। शबरी मैया राह देख रही है, अभी से नहीं बचपन से। बचपन में शबरी मैया क्या करती थी, विवाह के लिए जब बलि के लिए पशु आए सबको भगा दिया, साथ में खुद भी भाग गई घर से कि मेरी वजह से निर्जीव ये निर्दोष पशु मारे जाएंगे। मतंग ऋषि ने अपने आश्रम में स्थान दिया और जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, शबरी से कहा, शबरी पुत्री आपकी सेवा से इतना प्रसन्न होना, मेरा ये वचन है बेटी, आशीर्वाद है कि तुम भगवान के पास तक नहीं जाओगी, भगवान खुद तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे द्वार पर आएंगे। अब शबरी मैया का इंतजार देखिए, बचपन से युवानी, युवानी से बुढ़ापा आ गया। अच्छा एक बात बताइए, हम आप किसी का इंतजार कितना कर सकते हैं? मैं आपसे कह दूं आज मैं आपके घर आऊंगी, आप बहुत मुझे मानते हैं तो एक हफ्ता मेरा इंतजार कर लेंगे, 8वें दिन कहेंगे वह दीदी झूठ बोलती, आना होता तो आ नहीं जाता। लेकिन शबरी मैया रोज राह में फूल बिछाती हैं और जब कोई आने लगता है उस राह से, शबरी मैया कहती है नहीं नहीं आप कृपा करके इस रास्ते से ना जाएं। क्यों ना जाएं? मेरे राम जी आएंगे ना तो वो इस मार्ग से आएंगे, आप इन फूलों को मत कचरो। अब शबरी मैया इंतजार रोज होती है, सुबह से शाम, शाम से रात। जब रात हो जाती है तो शबरी मैया उदास नहीं होती हैं। शबरी मैया अपने मन से क्या कहती हैं, कहीं फंस गए होंगे, कोई जरूरी काम आ गया होगा, नहीं तो आ गए होते। राम जी को कभी देखा नहीं है लेकिन इंतजार, और आज जब दो सुकुमार को आते देखा है, गुरुदेव से पूछा था प्रभु कभी देखा नहीं है, आएंगे तो कैसे पहचानूंगी? पहचान बताई थी गुरुदेव ने, क्या? सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर वनमाला। सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट वनमाला, जटा मुकुट सिर वनमाला। सरकार जब आए तो राम जी आ चुके हैं, सामने देख रही हैं और मैया पूछती हैं आप कौन हैं? मैया को गुरुदेव ने कहा था राम जी जब आएंगे ना उनकी आंखें बड़ी बड़ी सी हैं। अब मैया मिला रही हैं, गुरुदेव ने कहा था बड़ी आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसी, हाँ ये तो मिलता है। हाथ लंबे हैं, आजान बाहु हैं, हाँ ये भी मिल रहा है। एक पहचान और बताई थी गुरुदेव ने, सिर पर जटा होगी, हाँ जटा भी है। गले में वनमाला होगी, वनमाला भी है। अब बस एक पहचान और मिल जाए तो तय हो जाएगा ये कौन है। श्याम गौर सुंदर दो। अब ये दोनों कौन है? दोनों भाई होंगे, साथ में एक गोरे होंगे एक सांवले। पांचवा गुण मिला और मैया शबरी चरणों से लिपट गई, चरणों से लिपट गई मैया। अब सोच रही कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे रखूं। सर्व सृष्टि के चालक प्रभु राम हैं, राजा दशरथ के बालक प्रभु राम हैं। मंदिरों की शिलाओं में ढूंढो नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सरकार शायद मंदिर में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रेम के एक फेरों में मिल जाएंगे, मंदिरों की शिलाओं में ढूंढो नहीं, राम शबरी के बेरों में मिल जाएंगे। मैया शबरी, अरे अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं? आ तो गए, इंतजार तो था पर बिठाऊं क्या? टूटी सी फूटी सी ये खाट है, अरे टूटी फूटी खाट, खाट पे बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट, खाट पे बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट, घाट पर शबरी देखे बाट,
खिलाओ। हाँ छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी के चरण पखारो, चरण पखारो। अपने राम जी के चरण पखारो, चरण पखारो। कहाँ से जाऊं गंगा जल लेने, कहाँ से जाऊं एक लोटा जल लेने। सर राघव के चरणों में है, नेत्र से आंसुओं की धारा बह रही है और मैया पद प्रक्षालन कर रही है। नैन से बहे जो नीर नीर हो जैसे गंगा तीर, राम मेरे आ जाओ। नैन से बहे जो नीर नीर हो जैसे गंगा नीर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। बिठाया और बेरों का आता है, मानस में तो लिखा है कि कंद मूल खिलाया, पर शबरी मैया के बेरों की बड़ी बड़ाई होती है। पवाया है, सरकार ने बड़ाई कर करके पाई है। और नौधा भक्ति का जो उपदेश दिया है, मैया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हर प्रकार की जो भक्ति 9 प्रकार की होती है, पूरा वर्णन किया है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजी गान। सारे 9धा भक्ति का उपदेश किया। यहाँ जो हम बैठे हैं ना, ये ठाकुर जी की पहली प्रकार की भक्ति को हम सिद्ध कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा। संतों के सानिध्य में बैठ करके प्रभु की कथा को सुनना, ये दो भक्ति तो ऐसे ही हमारी सार्थक हो रही है ठाकुर की कृपा से। और आगे 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करने के बाद ठाकुर जी कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आप में सारी भक्ति विराजमान है, सारी भक्ति आप में 9 की 9 है। शबरी मैया ने पहले क्या कहा कि प्रभु अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। अधम हूँ, अधम से भी अधम हूँ, उसमें भी मैं जड़मती अज्ञानी नारी हूँ, कोई बुद्धि नहीं ज्ञान नहीं। ठाकुर जी ने क्या कहा, मानऊ एक भगति कर नाता। मैं बस भक्ति का नाता मानता हूँ और दूसरा मैं कुछ नहीं जानता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, पर भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल के जैसे बादल हो, बस काले काले दिखे, उसका कोई महत्व। भक्ति का रिश्ता मानता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया और अंततः मैया शबरी ठाकुर जी से कहती हैं, आप पंपा सरोवर की ओर जाओ। और प्रभु में ही मैया विलीन हो गए। माँ का तेज प्रभु में समा गया, प्रभु के धाम को गई। इसके आगे का जो प्रसंग है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, सबसे मुख्यतः कल प्रसंग होगा श्री सुंदर कांड का। कल हम श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनेंगे। लंका कांड में कछु ज्यादा नहीं सुनेंगे, रावण ही मारना है, उसको 10-15 मिनट के अंदर ही मारेंगे। बाकी सुंदर कांड पूरा सुनेंगे, 2.5-3 घंटे सुंदर कांड होगा और 15 मिनट के अंदर रावण कांड होगा। बहुत से लोग जैसे होता है ना, जब कहते हैं कि अरे दीदी जी आज तो कथा भी आपकी अरण्य कांड में है, अभी तो लंका कांड बचा है। एक बात बताइए, लंका कांड में क्या सुनना है? मेघनाद मर के कहाँ गया, रावण का हुआ, कैसे हुआ? एक बात कहें, अभी कल सुंदर कांड आएगा ना, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले ऐसी धरी धूर। गोस्वामी जी से कहा कि अरे संख्या तो बताओ, कछु 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 कह रहे। गोस्वामी जी ने कहा ये कौन से महापुरुष है जिनकी समाधि बनेगी, जितने मर जाए उतना अच्छा है, तो मैं गिनती क्या करने को करूं? गिने को जाति निशाचर, इनकी ऐसी है जो अनगिनत निशाचर है, तो इनको मरने दो। तो ज्यादा मरने की कथा नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे मुख्यतः सुंदर कांड की कथा। और कथा का कल विश्राम दिवस है,
और कल आप सभी से मैं भी विदा लूंगी प्रभु के राज्याभिषेक के साथ। तो आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में और प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारियों के साथ आप सभी लोग पधारेंगे और समय से कल आप पधारिएगा। सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। ओ मेरे राघव की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया, मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, मैया सरयू की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री नर्मदे मैया की, जय जय श्री सीताराम। अब तो जोर से बोल दो माता। नमः पार्वती।